हरि ओम। बछवारस की कथा। इस बार बछवारस यानी कि गोवत्स द्वादशी 20 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन गौ माता की बछड़े के साथ पूजा की जाती है, इसलिए इसको गोवत्स द्वादशी कहते हैं। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं और जिन महिलाओं के संतान नहीं होती वह संतान प्राप्ति की इच्छा से भी करती हैं। कहते हैं कि इस दिन गौ और बछड़े की पूजा करने से और व्रत कथा पढ़ने से व्रत का 2 गुना फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कथा इस प्रकार है कि एक गांव में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भरा। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उनसे पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को उसके माता पिता के घर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी, जिसके बाद तेज बारिश हुई और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछवारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहूँला को पका लेना। गेहूँला का मतलब गेहूँ के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूँला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहूँला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछवारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तब मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने लगा। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि हर बेटे की माँ को बछवारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। हे बछवारस माता, जैसे साहूकार की बहू को फल दिया वैसे ही हमें भी देना। कहने सुनने वालों को सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहना। बोलो बछवारस माता की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बार गणेश जी बाल रूप में पृथ्वी पर निकले। उन्होंने एक हाथ में एक चम्मच में दूध और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले रखा था। वे गली गली घूमकर लोगों से खीर बनाने के लिए कह रहे थे, पर कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। यह समाचार एक गरीब बुढ़िया ने सुना और खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। तो गणेश जी ने उसे सबसे बड़ा बर्तन लाने को कहा, उसमें थोड़ा सा दूध और चावल डालकर खीर बनाने को कहा। बुढ़िया ने जब पतीले में दूध और चावल डाले तो वह चमत्कार रूप से पूरा पतीला दूध और चावल से भर गया। गणेश जी ने बुढ़िया से कहा कि वह खीर पूरे गांव को खिलाए। गांव वाले बुढ़िया पर हंसने लगे, लेकिन जब उन्होंने खीर खाई तो वह गणेश जी के चमत्कार से बहुत खुश हुए। तो बुढ़िया ने खीर को 4 बर्तनों में भरकर अपने घर के चारों कोनों में रख दिया। सुबह उठकर देखा कि बर्तनों में खीर की जगह हीरे मोती और जवाहरात भरे हुए हैं। गणेश जी ने बुढ़िया को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और गणेश जी की कृपा हम सब पर बनी रहनी चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय।